हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी जो भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनके बारे में। तो हमने आपको पहला डॉक्यूमेंट बताया था कि 10th का मार्कशीट, और अगला आपका था 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर डीएल, इन तीनों में से कोई एक जिसमें आपकी फोटो लगी हो, फोटो वाली आईडी की रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद हमने आपको अगला बताया था कि नीट का स्कोर कार्ड चाहिए था, नीट का एडमिट कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और नीट वाला जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो आपका कंफर्मेशन पेज निकल के आया था वो चाहिए था। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर टीसी एक ही चीज होती है, ये आपको रेडी करके रखना है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अप्रैल के बाद के होने चाहिए, मतलब रिसेंटली आपके ये अपडेट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये भी अपडेट करवा लेना है, और फोटो वही लगानी है जो आपके नीट के फॉर्म भरते समय लगी हुई थी, वो फोटो भी आपको रखना है। यही फोटो काउंसलिंग में आपकी लगेंगी और कॉलेज के अलॉटमेंट में वहां भी आपकी यही फोटो लगेंगी। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट बीएमएस कॉलेज एट लो स्कोर। अगर आपका बहुत लो स्कोर है फिर भी आपको प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर मिलने के चांस ज़्यादा हैं, इस पर बातचीत हम लोग करेंगे। तो जैसे कि आपने नेट का एग्जाम दिया और आप जस्ट क्वालिफाई हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं या उससे थोड़े से ज़्यादा आए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ऐसे स्टेट में जाना चाहिए जहाँ पर कॉलेजेस ज़्यादा हों, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस हों, और फीस जो है स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि हमारे पास कॉलेज भी अच्छे हों, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कॉलेज की फैसिलिटीज़ अच्छी हों और बेस्ट लोकेशन हो, मतलब उनके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर ना हो, अच्छी लोकेशन में हो और फीस भी कम हो। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। तो जैसे कि अगर आप बात करें महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर हाई कट ऑफ रहता है लगभग 300 मार्क्स से प्लस। अगर आपके 300 नंबर हैं या इससे ज़्यादा हैं और तो भी मिलने के चांस कम ही रहते हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर हाई कट ऑफ रहेगा फॉर प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के लिए। तो जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार बिहार में तो कॉलेज ही बहुत कम है, लेस नंबर ऑफ प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं। अगर हम बात करें बिहार में तो टोटल 4 बीएमएस कॉलेज हैं, जिसमें से गवर्नमेंट भी हैं। इसका मतलब वहाँ पर भी आपको नहीं जाना है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर तो चांस कोई है ही नहीं। फिर जैसे कि हम लोग बात करें कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, तो यूपी सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा प्राइवेट बीएमएस के कॉलेज हैं। लगभग 70 से भी ज़्यादा बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें आपके 4154 प्लस प्राइवेट बीएमएस सीट्स हैं और 563 गवर्नमेंट सीट हैं। हमने आपको एक वीडियो और बना के दिया था जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं यूपी के बेस्ट कौन से हैं, इसका वीडियो हमने आपको बना के दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। और अगर आप यूपी में बात करें फीस क्या रहती है, तो लगभग 2 लाख, किसी कॉलेज में 2 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख तक की रहती है। जैसी कॉलेज की फैसिलिटीज होती है उसी अकॉर्डिंग कॉलेज की फीस होती है, लेकिन मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम की बात करें तो 3 लाख होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर हम आगे बात करें कि यूके उत्तराखंड में अप्रॉक्स जो है 460 प्राइवेट सीट्स हैं, और वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज ठीक ठाक हैं, आप वहाँ पर भी कॉलेज ले सकते हैं। पंजाब में लगभग 500 सीट हैं, जहाँ पर ठीक पॉसिबिलिटी बनती है। राजस्थान में हाई फीस रहती है, इसलिए वहाँ पर बच्चे थोड़ा कम कॉलेज ले पाते हैं, क्योंकि फीस वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। यूपी के अगर कंपैरिजन में बात करें तो फीस ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर लगभग 8 प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस हैं और 3 गवर्नमेंट हैं राजस्थान में। तो अगर हम लोग एमपी की बात करें तो एमपी में लो स्कोर रहता है, लगभग 200 से 300 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आपको प्राइवेट बीएमएस अलॉट हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो लो स्कोर और लो फीस दोनों आपके काम हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपका स्कोर भी लो है तो भी आपका जो है कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा, और आप कम फीस वाले कॉलेजेस देख रहे हैं, लो बजट वाले देख रहे हैं, तो भी आपको वहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा और फीस भी कम रहेगी, लगभग वही 1,25,000 के आसपास फीस रहती है। बाकी अन्य जगह पर बात करते हैं तो लगभग 2 लाख से स्टार्टिंग होती है, 3 लाख तक जाती है।
कुछ कॉलेजेस में 3 लाख से प्लस भी फीस रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर फीस लगभग 1.25 लाख के आसपास रहती है पर ईयर की। तो ये हमने बात करी कि अगर आपका लो स्कोर है तो फिर आपको कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं, इससे संबंधित हमने आपको बताया। हमने इस वीडियो में बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस जो लो स्कोर पर मिलते हैं उनके बारे में बातचीत करी है, आपको फीस भी बताई है, आपको मार्क्स भी बताए हैं और कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इसके बारे में बताया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए।